वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की एपिसोड 27 का मज़ेदार सा रिव्यू, जिसमें दोस्तों आज आपको ये हकीकत भी पता चल ही जाएगी कि आखिरकार शमशेर जो है वो महक का साथ देकर अपने अबू को पुलिस स्टेशन तक पहुंचा देगा या फिर वो अब इस केस से पीछे हट जाएगा। तो ये सब जानने के लिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह आपको लेटेस्ट ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू और उसके बारे में मज़ेदार सी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू। दोस्तों, शमशेर महक से बेहद मोहब्बत करता है, इसलिए उसकी मोहब्बत में जब उसे ये हकीकत पता चलती है कि उसके बाबा साहब ने ही उसकी मोहब्बत को मारने की कोशिश की थी, तो वो हर चीज़ को ठुकराकर महक को अपने बाबा साहब के घर से लेकर चला जाता है और अपने बाबा साहब से कहता है कि आइंदा मैं आप लोगों की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूँगा। ये सब कुछ सुनने के बाद बाबा साहब शमशेर से कह देते हैं कि हमें भी कोई शौक नहीं है, तुम जाओ और उसी औरत के साथ खुश रहो। लेकिन शमशेर की माँ ये सदमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उसका लाडला बेटा उसकी आंखों से दूर रहे। वो उसे बहुत याद करती है और उसकी याद में वो इतनी बीमार हो जाती है कि वो एक नज़र अपने बेटे को देखना चाहती। लेकिन नवाब खानजादा दिलावर को यहाँ भी अपनी बीवी पर तरस नहीं आता कि उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं, तो उसे भाई ये करना चाहिए कि शमशेर को बुलाए और उसे कहे कि आकर अपनी माँ से मिल ले। शायद इस वजह से ही कि उसकी माँ को कुछ और दिन मिल जाए ज़िंदा रहने के लिए। दारा तो बहुत हद तक ये कोशिश करता है कि शमशेर को किसी तरह इत्तला पहुंचा दी जाए कि मामा की तबीयत बहुत ख़राब है और वो आकर उनसे एक बार मिल ले। लेकिन बाबा साहब और फरवा ऐसा तो कभी होने देंगे नहीं। बाबा साहब तो एक तरफ, अब तो फरवा भी ये कभी नहीं चाहती कि भाई शमशेर घर आए और वो अपने इस घर में जायदाद में हिस्सा मांगे। लेकिन शमशेर में ऐसा कोई लालच नहीं है, वो अपने बाबा साहब की दौलत में से कुछ लेना नहीं चाहता। लेकिन फरवा में अब ये लालच आ गया कि भाई बाबा साहब ने जो है शमशेर को तो अपनी दौलत और जायदाद से आग कर दिया, अब जो कुछ है वो दारा का ही है और दारा के साथ साथ मेरा भी। अब मैं ये हरगिज़ नहीं चाहूँगी कि भाई शमशेर इस घर में आए और वो इन चीज़ों पर कब्जा कर ले। इसलिए फरवा जो है दारा को साफ साफ मना कर देती है कि बाबा साहब ने अगर कहा है कि शमशेर को नहीं बताना तो आपको नहीं बताना। मैं नहीं चाहती कि शमशेर की तरह बाबा साहब तुमसे भी नाराज़ हो जाएं और तुम्हें भी अपनी आप से आग कर दें। दारा फरवा को समझा रहा होता है कि मामा की जब जब आँख खुलती है वो शमशेर को ही याद करती है और मैं उन्हें इस तकलीफ़ में नहीं देख सकता। लेकिन जो है फरवा दारा को कह रही होती है कि बाबा साहब खुद ही शमशेर को बता देंगे, तुम्हें इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी तरफ महक के घर वाले बहुत खुश होते हैं क्योंकि निदा की शादी हो रही होती है एहसन से। अब वो तो इन खुशियों में मगन होते हैं, लेकिन शमशेर एक साइड पर बैठकर थोड़ा उदास होता है और महक की नज़र बार बार शमशेर पर जा रही होती है क्योंकि वो ये महसूस कर रही होती है कि काफ़ी देर से मैं शमशेर को देख रही हूँ गुमसुम एक साइड पर खामोशी के साथ बैठा है। ऐसी क्या वजह है? वजह सिर्फ यही है कि वो अपनी मामा को शिद्दत से याद कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी मामा को बहुत तकलीफ दे रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आखिरकार जो है शमशेर दारा को कॉल करता है सिर्फ ये जानने के लिए कि मामा कैसी है। तो दारा जैसे ही अपनी माँ का मोबाइल उठाता है और शमशेर से बात करता है तो शमशेर को ये इत्तला तो दे ही देता है कि मामा की तबीयत बेहद ख़राब है और हम उन्हें अस्पताल लेकर आए हुए हैं। लेकिन शमशेर ये सुनकर जैसे ही अस्पताल की तरफ भागता है और वहाँ पहुँचता है तो उसे ये न्यूज़ मिल ही जाती है कि उसकी मामा का इंतकाल हो चुका है और थोड़ी देर पहले ही उनके घर वाले उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करवा कर ले गए हैं। लेकिन बाबा साहब तो दारा से ये बात साफ साफ कह देता है कि मैं हरगिज़ भी शमशेर को इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा कि वो तुम्हारी माँ को देखने आए, क्योंकि मैं उसे ही तुम्हारी माँ के मरने का कसूरवार समझता हूँ। अगर वो इस घर से उस लड़की के साथ ना जाता तो तुम्हारी माँ जो है इस तरह तड़प तड़प कर ना मरती, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन दारा ये कह रहा होता है इसमें बाबा शमशेर का कोई कसूर नहीं है, मामा तो उन्हें आखिरी टाइम तक याद करती रही लेकिन आपने ही उसे मिलने नहीं दिया। आखिरकार शमशेर अपने घर पहुँच ही जाता है लेकिन दारा उसे हरगिज़ भी अंदर नहीं जाने देता। शमशेर गुस्सा करके अंदर तो चला जाता है लेकिन बाबा साहब शमशेर से कह रहा होता है कि
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस घर में आए? अगर आ गए हो तो उल्टे कदम वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ को तो मैं तुम्हें हरगिज़ भी नहीं देखने दूंगा। शमशेर रो रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है, यहाँ तक के हाथ जोड़कर अपने बाबा साहब के सामने खड़ा हो जाता है कि प्लीज़ बाबा साहब, आखिरी दीदार अम्मा जान का करने दें। लेकिन यहाँ पर नवाब साहब जो है अपनी ज़िद के पक्के होते हैं, वो कभी भी शमशेर को उसकी माँ से मिलने नहीं देंगे। शमशेर यही दुख तकलीफ़ लेकर अपने घर वापस चला जाता है। जैसे ही निदा और एहसन की शादी ख़त्म होती है तो महक अपने घर आती है और शमशेर को घर देखकर उसे गुस्सा कर रही होती है कि तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है, तुम हमेशा मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा करवा देते हो। लेकिन महक को अभी ये नहीं पता कि शमशेर पर क्या गुजर रही है, उसे क्या तकलीफ़ है। उसकी तकलीफ़ जानकर महक को भी बहुत अफसोस होगा। जैसे ही शमशेर महक को ये बता रहा होता है कि मामा मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है, तो महक जो है शमशेर को दिलासा दे रही होती है कि बस चुप हो जाओ, जो होना था वो हो गया, अब तुम इतने परेशान ना हो, मैं तुम्हें इस तकलीफ़ में नहीं देख सकती। क्या ये सब कुछ देखने के बाद महक के दिल में शमशेर के लिए नरमी पैदा होगी, या फिर वो शमशेर से मोहब्बत करने लगेगी और शमशेर ने उसके साथ जो भी माजी में किया वो उस चीज़ को भुला देगी? क्या ये सब कुछ भुला देना महक के लिए इतना आसान है? दोस्तों ये सब कुछ तो आपको आगे जाकर ही पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है महक जो है शमशेर को माफ़ कर ही देगी और वो उसके साथ हंसी खुशी अच्छी ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन शमशेर जो है हमेशा महक का साथ देगा और वो कभी भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटेगा कि वो अपने बाबा साहब को गिरफ्तार करवाने में महक का पूरा साथ देगा। लेकिन महक को जहाँ तक देखा जाए अब शमशेर का एहसास होने लगा है, क्योंकि उसे लगता है कि वो शमशेर के साथ सही नहीं कर रही, क्योंकि शमशेर तो उसका हमेशा साथ देता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ इस एपिसोड का रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।